तो ये सहतूत कब लगाना चाहिए, लागत कोर में? अब उधर लग रहा है अटनेर की तरफ। ना अटनेर की तरफ तो लग रहा है ना। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने दिन में हो जाती है, जैसे नया लगाते हैं तो? नया लगाते हैं हाँ 6 महीने लगते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट कलम लगती है तो उसको बढ़ने में 6 महीने लगते हैं, और उसके बाद जब कीट आते हैं तो ये तो बहुत बड़े हो गए अभी, ये 3-4 इंच के करीब हो गए। तो जब आते हैं छोटे छोटे रहते हैं तब ये कितने इंच का रहता है, मतलब कितना छोटा रहता है? बहुत एकदम चीटी के पिल्ले रहते हैं ना, बारीक, हाँ वैसे रहते हैं। अच्छा, तो ये चींटी के अंडे आपने देखे होंगे वाइट वाइट करके, तो 1 mm 2 mm का होता है, तो उस साइज़ के रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, साल में 12 महीने सिंचाई की अगर आपके पास व्यवस्था है, तो आप भी 1 एकड़, आधा एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन में सहतूत लगा के ये रेशम का आप पालन कर सकते हो। और ये काफ़ी मतलब का कीड़ा है, इसकी एज हो गई है, ठीक है। अब एज होने के बाद में ये अब कोसा बनाना चालू करेगा, है ना अम्मा? अच्छा अच्छा, तो ये कैसे पता लगता है अम्मा ये पक गया? अच्छा अच्छा, कलर तो हाँ। तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विठ्ठल और आप देख रहे गोलखड़ा ऑर्गेनिक एग्रो। तो दोस्तों ऐसा है कि आज का सीन कुछ अलग से हटके होने वाला है, क्योंकि हम जो है किसी फसल के बारे में आज का वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं। आज का वीडियो हमारा है फसल उत्पादन के साथ साथ आप किसान भाई जो दूसरा काम कर सकते हैं अतिरिक्त आय के लिए, उसके बारे में आज का वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो वीडियो है ये रेशम कीट का पालन जो करते हैं, कोसा जिसको बोलते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, तो उसके बारे में हम खेती लेके आ रहे हैं। तो यहाँ बैतूल ज़िले के ग्राम चिचंडा में यहाँ पे शासकीय रेशम पालन यहाँ पे किया जाता है, तो उसी के बारे में आज का वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना पूरा रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले रेक्स बनाई जाती है, तो ये रेक बनाई हुई है, और रेक में आप देखोगे तो एक तो नीचे की एक रेक है, दूसरी रेकें हैं, तीसरी रेकें हैं, चौथी और ये पांचवी रेक बनाई हुई है। 5-6 फीट इन्होंने रखा है इसको चौड़ाई में, और लंबाई में आपके पास जगह अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, लेकिन ये 5-6 फीट इसलिए भी रखी जाती है ताकि क्या है कि पत्तियाँ, मतलब ये जो ग्रीन पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ, इनको फैलाने के लिए जगह भी मिल जाती है, और प्रॉपर जो है इनको जगह मिल जाती है कीटों को फैलने के लिए। तो इस हिसाब से 5 फीट रख सकते हैं। दोनों के बीच का गैप जो है ना, 2 रेक के बीच का गैप आप 1.5 फीट 2 फीट रख सकते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो ये एक चीज़ है भाई। दूसरी ये चीज़ है कि 2 रेकों के बीच में भी थोड़ा सी 2-1 फीट की आपको जगह दे देनी चाहिए। तो इससे होगा ये कि जैसे हमको पत्ती डालनी है, साफ़ सफाई करनी है, और थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होना चाहिए, हवा का जो वो रहता है, तो हवा का आवागमन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो उससे होगा ये कि आपकी कीटों का जो बढ़वार है ये काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। तो देख सकते हैं ये है रेशम का कीट। एक्चुअली जब ये आते हैं तो मतलब 2 mm 3 mm का होता है, लेकिन अभी ये पिछले मतलब ये बोले जाए कि 25-30 दिन हो की एज इनकी हो गई है। तो 25-30 दिन की एज में ये अच्छे खासे 2-3 इंच लंबे हो गए हैं, कुछ 4 इंच हो गए हैं। तो अभी एक्चुअली इनको ये रोज़ चारा देना होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे है ये तो इनका काम होता है, ये 24 घंटे मतलब खाते ही रहते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये पूरा जो है, आज ये अभी नई पत्ती डाली है ना, इसके ऊपर इन्होंने ये कर दी और ये इसको खा रहे हैं। ये देखो, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये पूरे रेशम की कीट है। तो जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि दोनों रेकों के बीच में सफाई करने की ज़रूरत होती है, तो इस हिसाब से ये सफाई भी की जा सकती है। तो इस हिसाब से ये देखो आप, ये सारे रेशम कीट है, और यहाँ पे ये भैया पत्तियाँ बिछाने का काम कर रहे हैं। तो ये मुख्य बस चारा इनका यही होता है, और कुछ भी नहीं इनको चाहिए होता है। देखो, अगर इनको पत्तियाँ नहीं मिलेगी तो ये इस बेड से उतर के भाग जाएगी। तो भैया आप क्या नाम बताए थे आपका?
सुखीराम पड़ते। सुखीराम परते। तो भैया सुखीराम भैया आप कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ 6-7 साल हो गए हमारे। 6-7 साल हो गए। तो आपके पास तो अच्छा खासा अनुभव होगा ना ये रेशम कीट का? थोड़ा बहुत है। तो भैया मुझे ये बताओ कि ये जो अपन कीट लाते हैं एकदम छोटे छोटे से, तब से लेके तो पूरा कोसा बनने तक का कितना समय लगता है? पूरा 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है। अच्छा अच्छा। तो भैया ये बताओ कि जब कीट आते हैं तो ये तो बहुत बड़े हो गए अभी, ये 3-4 इंच के करीब हो गए। तो जब आते हैं छोटे छोटे रहते हैं तब ये कितने इंच का रहता है, मतलब कितना छोटा रहता है? बहुत ही एकदम चीटी के पिल्ले रहते हैं ना बारीक, हाँ वैसे रहते हैं। आता। तो ये चींटी के अंडे आपने देखे होंगे वाइट वाइट करके, तो 1 mm 2 mm का होता है, तो उस साइज के रहते हैं, तब से आ जाते हैं। तो ये उस समय भी पत्तियों को ही खाते हो कि और भी कुछ डाला जाता है? इनको यही पत्ती खिलाते हैं। पत्ती खिलाते हैं, शहतूत की पत्ती है, बस यही चारा है इनका और कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो भैया ये बोल रहे हैं कि एकदम इनका साइज छोटा होता है और शहतूत की पत्तियों के अलावा इनका कुछ और भी चारा नहीं होता। तो भैया और इनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि मान लो आपके ये बड़े हो गए, तो जैसे अब यहाँ पे ये खिड़कियाँ भी है, तो यहाँ से चील कौवे भी आ सकते हैं, उसके अलावा चींटियाँ हो गए, चींटे हो गए। हवा का वातावरण रहना चाहिए, साफ सफाई। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए बोल रहे हैं, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा और बीमारी आने के लिए चूना पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये कीट के ऊपर ही डाल देते हैं, पूरे बेड पे फैला देते हैं। उनके ऊपर डालते तो ये बोल रहे हैं कि कुछ कीट वगैरह ना आए, मतलब कोई रोग वगैरह ना आए, इसके लिए चूना पाउडर रहता है, उसी को डाल देते हैं, और उससे ये जो होती है सुरक्षा होती है। और भी कुछ करते हैं क्या भैया? बस यही। अच्छा। तो अब वो ये बड़े होने के बाद उनको बढ़ाया जाता है, पतला किया जाता है। तो घने हो जाते हैं ना इसमें बेड में, हाँ, उनको पतला किया जाता है। बाकी फिर कहाँ ले जाओगे? नहीं, ये जो खाली रहते हैं उन्हें में बढ़ाया अच्छा अच्छा जाता अच्छा अच्छा। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये छोटे होते हैं तो कुछ बेड पे आ जाते हैं, और उसके बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे संख्या बड़ी हो जाती है, तो बेड पे ये समाते नहीं है। जब ये बेड पे नहीं समाते हैं तो इनको दूसरे बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप ध्यान से सुनोगे ना तो यहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये इन पत्तियों को खाने की आवाज़ आ रही होगी। देखो, ये देखो कैसा खा रहे हैं। हाँ, तो ये भैया बता रहे कि देखो ये खाए जा रहे हैं उन लोगों को, पत्तियों को। तो भैया जब ये, अब ये बताइए कि अभी ये 3-4 इंच का हो गया है, ठीक है, अब ये कोसा कब बनने लगेगा? अभी और 3 दिन के बाद बनना चालू हो जाएगा। 3 दिन के बाद बनना चालू हो जाए, मतलब 1 हफ्ते में आपको ये कोसा मिल तैयार हो जाएगा? जाएगा। हाँ, तैयार हो जाएगा, बनना चालू बन के रेडी हो जाएंगे। 1 हफ्ते में बन जाएगा? हाँ, अभी तो 2-3 दिन में पक जाएगा, उसके बाद 3 दिन उनको बनाने का लग जाएगा, मतलब 1 हफ्ते में हो जाएगा। और फिर उसको निकाल लोगे? हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि इसको और 3-4 दिन बाद जो है वो बन जाएगा। तो मतलब ये मान के चलो कि 25-40 दिन में आपका कोसा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर कोसा प्रोसेस कहाँ पे होता है भैया? ये अपना होशंगाबाद मालाखेड़ी में। अच्छा, वहाँ यहाँ से वहाँ चला जाता वहाँ है। मंडी तो नर्मदापुरम होशंगाबाद में इसका बहुत बड़ा रेशम नगर करके बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लांट है, तो यहाँ से कोसा वहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे इसलिए है कि भाई किसान लोग आके देख सकते हैं ना कि कैसा क्या है, ट्रेनिंग के हिसाब से भी है ये। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से तो जी जी जी। तो भैया ये बता रहे हैं कि दिन में इनको 2 बार ये हरी पत्तियाँ देनी होती है, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा खाते होंगे, क्योंकि ये 2 इंच के मतलब 3-4 इंच के हो गए हैं, और पत्तियाँ डालते इनसे आप देखो
तो इस पर टूट पड़ते हैं पत्तियों पे, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। जितनी ज़्यादा पत्तियाँ डालोगे उतनी ज़्यादा ये जल्दी जल्दी बढ़ते होंगे। हजार की जनसंख्या है, आ जाके जल्दी हूँ। जी जी। ये जब छोटे छोटे कीट आते हैं तो वजन के हिसाब से आते हैं क्या, कि संख्या के हिसाब से? नहीं, वो उनका वो अंडे की संख्या रहती है। अंडे अंडे गिनते हैं। अच्छा, अंडे गिनते हैं। अंडों को गिन के लाया जाता हाँ, है। अंडे। अच्छा अच्छा। स्कूल पेट से कहीं गिनते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। तो ये अम्मा बता रहे कि ये जो कीट है, मतलब ये जो रेशम का कीड़ा है, इसकी एज हो गई है, ठीक है। अब एज होने के बाद में ये अब कोसा बनाना चालू करेगा, है ना अम्मा? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये कैसे पता लगता है अम्मा ये पक गया? वो भूसी टाइप दिख रहा है। अच्छा अच्छा, कलर तो कलर आ जाता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, एकदम लाइट हल्का सा पीला कलर जब आ जाता है ना इन कीड़ों का, तो ये समझ में आता है कि अब ये कोसा बनाने के लिए तैयार हो गया है। 2 दिन में बना लेंगे। 2-4 दिन में? 2 दिन में बना लेंगे। अच्छा, तो अम्मा ये बता रही है कि अब ये 2-4 दिन में ये कोसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, साल में 12 महीने सिंचाई की अगर आपके पास व्यवस्था है, तो आप भी 1 एकड़, आधा एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन में सहतूत लगा के ये रेशम का आप पालन कर सकते हो। और ये काफ़ी मतलब महंगा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे लोहे का ज़रूर है, आप बांस-बल्ली का भी बना सकते हो। 5 रेक बनी है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप 3 रेक 2 रेक भी बना सकते हैं। आपके घर में खाली जगह हो, कोई बरामदा हो, या आपका घर हो, या आप झोपड़ी हो, एक मजबूत सी झोपड़ी बना ले जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हो, कीट की पतंगे न आते हो, जो ऐसे जीव बिल्ली वगैरह ना आती हो जो इनको नुकसान पहुँचाए। तो ऐसी जगह पे भी आप इस रेशम का कर सकते हो। तो भैया ये जब कोसा बन जाता है तो ये क्या किलो जाता है, कुछ आइडिया है क्या आपको? वो कम ज़्यादा रेट तो होते बोलते रहते हैं। 600 ऐसे जाता है। अच्छा, 500, 600, 450 ऐसा बन जाता है। तो मतलब सफाई का रहता। हाँ, क्वालिटी के ऊपर रहता है। अच्छा। तो भैया ये बता रहे हैं कि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कोसे का रेट। अगर कोसा अच्छा हो, एकदम सफ़ेद वाइट कलर का, तो उसका रेट अच्छा मिलता है। बाकी उसमें अगर मटमैला कलर हो या थोड़ा सा अलग टाइप का कलर हो जाए तो उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिकता नहीं है, बिक जाता है पूरा। बहुत कम ज्यादा करके दिख जाता। अच्छा। 150, 250। हाँ, ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का हाँ। तो अम्मा ये बता रहे हैं कि जैसे ख़राब क्वालिटी रही तो ये मतलब कम कीमत में बिकता है, और क्वालिटी अच्छी रही तो 700-800 रुपये तक आराम से अच्छे से बिक जाता है। तो अम्मा आप कब से काम कर रही है यहाँ पे? हमको 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो अम्मा को यहाँ पे 4-5 साल हो गए, तो ऐसा लगता है कि अम्मा को काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो करते करते हर किसी को इसका अनुभव हो ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब ये अभी एक्चुअली माफ़ करना, तो मैं एक्चुअली जूते पहन के आ गया था, इन्होंने मना नहीं किया था, मुझे बताया, मालूम नहीं था। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो बता रहे कि साफ़ सफाई का भी यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा बाहर निकाल देंगे तो। ध्यान रखना पड़ता है। यह सहतूत की कटिंग्स ला के डाल दी है, और अब ये थोड़ा थोड़ा उनको फैला रहे हैं। तो एक रेक हो गई, ये दूसरी रेक हो गई, और ये तीसरी रेक हो गई। तो ये ऊपर चढ़ने के लिए तो भैया ये बेड के बाहर नहीं भागते क्या? उसी पे रहते हैं,
इसके बाहर नहीं जाएंगे कभी। ये अच्छी चीज़ है। तो नीचे से ऐसा बना दिया इन्होंने, रस्सी का जाला बना दिया और उसके ऊपर साड़ी बिछा दी। तो ये तो भैया ये जैसे 3 रैक बनी है, हाँ 3 रैके हैं और इसके ऊपर 5 बेड बने हुए हैं। तो यहाँ से कितना किलो माल निकल जाता होगा? अब ये बनने पे है भैया। हाँ नहीं तो इतने में 1 क्विंटल माल निकलना चाहिए। हाँ हाँ ये 10 रेक में हाँ 1 क्विंटल माल निकलना चाहिए। तीनों में मिलके। हाँ 10 रेक में हाँ 1 2 3 4 5। हाँ 5 बेड। और ये 5, ये 5 ये बेड 10 मिला के हाँ 1 क्विंटल माल निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपका अनुमान है ऐसा? ऊपर नहीं तो फिर छोटा बड़ा भी बनता है क्या? हाँ नहीं तो फिर माल भी खराब भी हो जाता। हाँ ये बड़ा ये अच्छा खराब भी हो जाता माल। अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं दो तो। नहीं वो बीमारी आ जाती है। अच्छा, फंगस वंगस लग जाता होगा, गिरसी भी आ जाती है उनको, हैं? गिरसी भी आ जाती अच्छा, कोई वो आ जाती है बोले, बीमारी और फैल है जाए। डालने का। हाँ उस तरह से। ठीक है चाचा, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। है हम साहब रहेंगे तो आऊँगा, मैं अगले हफ्ते आऊँगा तो मिलता हूँ साहब से। तो ये सहतूत कब लगाना चाहिए? लागतपुर में? अब उधर लग रहा है आटनेर की तरफ। ना, अटनेर की तरफ तो लग रहा है ना। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने दिन में हो जाती है जैसे नया लगाते हैं तो? नया लगाते हैं हाँ 6 महीने लगते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट कलम लगती है तो उसको बढ़ने में 6 महीने लगते हैं और उसके बाद में जैसे ये कटिंग हो गई, ये तो कटिंग बहुत पुरानी हो गई होगी, हाँ ये अभी काटा ना। है ना? तो ये कटिंग जो है बहुत पुरानी हो गई, तो अभी तो ये फैलने लग गई है। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से 1 आध महीने में बढ़ जाती होगी नहीं? 1 महीने में, हाँ 1 डेढ़ महीने लग जाए। 1 डेढ़ महीने में। हाँ, तो किसान भाइयों ऐसा है कि जब नई कलम लगाते हैं ना तो 1 महीने में मतलब वो कटिंग के बाद में 6 महीने लगती है जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए होता है। और उसके बाद में फिर जो है अपना इसका जो वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे ब्रांचेस निकल के ये फैलने लगता है। तो फिर जो है ये 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, पानी कैसे है, ज़मीन कैसी है और यहाँ का वातावरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 40-45 दिन में फिर हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगर मान लो आप रेशम का वो करना चाहते हैं, रेशम पालन करना चाहते हैं, तो ये मेन बेस जो है उसका यही है कि सहतूत अगर आप अच्छे से इसका पालन कर सकते हो, पानी की व्यवस्था है तो आप बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। तो इसमें जो है सहतूत जो लगाते हैं वो ज़्यादा नहीं, 3 फीट 4 फीट पे लगाए जाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी। और आप देखोगे तो यहाँ से ये पौधा हो गया, एक ये पौधा हो गया, दूसरा ये पौधा हो गया। तो यहाँ से ये 3 फीट 4 फीट की दूरी है, ज़्यादा दूरी आप रखना भी नहीं है और ये फैलते जाता है। और अब आप आराम से कटिंग ले लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये छोटी छोटी कटिंग से इन्होंने ले ली है। तो इससे ये होता है कि फिर से ये फैलने लगता है और आराम से आप काट देते हो। बस ये है कि गर्मी के दिनों में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था करोगे तो साल में आप अच्छी फसल ले लेते हो मतलब। और इसकी कटिंग का आइडिया ये है कि भाई ये जब 4-5 फीट की हो जाती है ना तब काट लो और इनकी जो कोमल कोमल सी पत्ती होती है ना ये इनके लिए अच्छी होती है। तो ऐसे सहतूत एक्चुअली ये काटा जाता है डाल के डाल। और ये सारे जो रेशम के जो कीट होते हैं उनके लिए भोजन के लिए तो ये सहतूत एक्चुअली मुख्य चारा उनका यही है सहतूत। तो सहतूत के ही पत्तियों से और इस तरह से ये कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपका सहतूत का पेड़ हो गए। और ऐसे गट्ठे से गट्ठे ले जाया जाता है। ये जो गट्ठे ले जा रहे हैं ऐसे गट्ठे ले जाके अंदर चले जाते हैं। तो किसान भाई ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास बरामदा भी है तो बरामदा में भी किया जा सकता है। और आजू बाजू से थोड़ा सा ऐसा लगा दे कि मतलब डायरेक्ट हवा ना लगे, डायरेक्ट धूप ना लगे। और उस साइड से भी ऐसा लगा दिए ताकि ज़्यादा वो ना हो। तो बाकी इस हिसाब से भी आप किया जा सकता है।
तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है मेन, वो यही चीज़ें देखने वाली कि 1 2 3 और 4 रैक यहाँ पे भी इन लोगों ने मेंटेन की हुई है और इसको ये लोग इस हिसाब से कर रहे हैं। ये देखो अंदर भी अगर आप देखोगे तो अंदर भी है।